अस्सलामुअलैकुम। हमारी वीडियो में हमने अभी तक फायर फाइटिंग की सर्विसेज तक के एग्जर्व्स को मैनेज कर लिया है, यानी कि हम आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, एसी, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, फायर फाइटिंग, इन सारी सर्विसेज को स्टडी कर चुके हैं। अभी हमारे सामने फायर अलार्म, सिक्योरिटी, एलपीजी, टेलीफोन है। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर इन चारों को कवर करेंगे और उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे और आखिरी वीडियो में फॉल सीलिंग और आईडी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ड्राइंग को स्टडी करेंगे। और या फिर हो सकता है कि अगर आईडी का काम ज़्यादा डिटेल का हुआ तो आईडी के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फायर अलार्म की ड्राइंग ओपन करेंगे और यहाँ से हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसको कॉपी करेंगे। किसी भी ड्राइंग को चेक करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करें और उसके टाइटल ब्लॉक को जाके चेक कर लें। ये इसका टाइटल ब्लॉक, हम इसके मॉडल स्पेस में आ गए हैं। टाइटल ब्लॉक चूँकि एक ज़रफ़ है उसको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये बेसिकली यूएई के हिसाब से जो हमारी फायर अलार्म की ड्राइंग बनती है उसमें हमारा फायर अलार्म सिस्टम भी होता है, वॉइस एवोकेशन सिस्टम भी होता है और इसके अलावा एमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम भी होता है। ये तीनों सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये सिस्टम इलेक्ट्रिकल ही का एक हिस्सा है और इलेक्ट्रिकल की स्कीम ELV, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम या फिर लो करंट सिस्टम के अंडर आते हैं। ताहम इनको सिविल डिफेंस अथॉरिटी से अप्रूव करवाना लाजमी होता है क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ सेफ्टी से डील करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लीजेंड देखेंगे। तो अब ये चीज़ है स्मोक डिटेक्टर। इन लीजेंड्स के बारे में हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इन सिस्टम्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है स्मोक डिटेक्टर। कुछ भी करने से पहले हमें यह तय करना है कि हमें कौन से पॉइंट्स हैं जो लाइट की ड्राइंग में दिखाने हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जो पावर की ड्राइंग में दिखाने हैं। तो जितने भी हमारे डिटेक्टर्स और लाइट्स जो कि सीलिंग में लगेंगी या स्लैब में लगेंगे, हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स अपनी लाइट में दिखाने हैं और हर वो चीज़ जिसको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए हो किसी भी तरह से, उसे हम पावर की लेआउट में दिखाएंगे। मतलब हमारे पैनल्स पावर की ड्राइंग में रिफ़्लेक्ट किए जाएंगे और डिटेक्टर्स हम लाइट की ड्राइंग के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सबसे पहले स्मोक डिटेक्टर है, हमें इसकी ज़रूरत है। इसके बाद स्मोक डिटेक्टर विद इंटीग्रेटेड साउंडर, इसकी भी हमें ज़रूरत है। ये फिर स्मोक डिटेक्टर एट सीलिंग एंड सीलिंग वाइड, इसकी भी हमें ज़रूरत है। स्मोक सेंसर फॉर फ्रेशर हैंडलिंग यूनिट डक्ट, ये डक्ट के अंदर आता है। ये अगर हम ना भी दिखाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको दिखा देते हैं। हीट डिटेक्टर, वॉल अलार्म साउंडर, वॉल अलार्म साउंडर वेदर प्रूफ। ये इस सूरत में हमें दिखाने पड़ते हैं कि अगर हमारी लाइट दीवार के ऊपर आती हो तो हमारी जो रूफ़ की लाइट्स होती हैं पैरापिट की, वो नॉर्मली दीवार में लगाई जाती हैं। कंपाउंड वॉल की लाइट्स दीवार में होती हैं और इसके अलावा सम केसेस में हमारे स्टेयर केस या बिल्डिंग के अंदर भी दीवार पर लाइटें दिखाई जाती हैं, लिहाजा हम इनको भी रखेंगे। मैनुअल पुल स्टेशन जो है ये हमारे स्विचेस के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है, लिहाजा हम इसको भी अपनी फ़ाइल के अंदर शो करेंगे। बीम डिटेक्टर, बीम ट्रांसमीटर और बीम डिटेक्टर रिसीवर, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। टेलीफोन जैक को भी कॉपी कर लेंगे। अलगर्ज ये कि तकरीबन इन सारी की सारी चीज़ों को हम कॉपी कर लेंगे जो यहाँ तक हैं। ये इलेक्ट्रिकल लाइट है, इसको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये आगे से एमरजेंसी के सिस्टम शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर ये देखिएगा कि एमरजेंसी में सेंट्रल मॉनिटरिंग लिखा गया। मतलब यहाँ पे सेंट्रल बैटरी सिस्टम के तहत इलेक्ट्रिकल एमरजेंसी लाइटिंग का काम किया गया है। इलेक्ट्रिकल एमरजेंसी लाइटिंग दो तरह से मोस्टली की जाती है, सेल्फ कंटेंट और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम CBS सेंट्रल बैटरी सिस्टम भी कहते हैं। बहरहाल हम यहाँ से एमरजेंसी लाइट्स की लोकेशन को भी कॉपी कर लेंगे। अब ये आ जाता है हमारा वॉइस एवोक्यूएशन पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। तो ये जो VEP है इसकी हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारे जितने भी साउंड सिस्टम्स हैं ये उनको कंट्रोल कर रहा होगा। इसको हमें पावर देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है, हमें इसको भी पावर देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सम केसेस में फायर अलार्म रिपीटर पैनल को भी पावर देनी होती है। उसके अलावा SCELM, हमें इसको भी पावर देनी पड़ सकती है। तो हम इन सारी चीज़ों को अपनी ड्राइंग के अंदर कॉपी करेंगे, एक्सर्व के लिए इस तरह से तैयार करेंगे कि जब भी हमें ज़रूरत हो
हम इस एक्सर्व को इम्पोज कर सकें। तो हम इस लीजेंड को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C दबा के। मैंने इन्हें कॉपी किया, टाइल मोड में गया, अपनी ऑप्शन 1 की और यूँ मैं मॉडल स्पेस में आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैंने इन्हें पेस्ट किया। चूँकि हमारी ड्राइंग मिलीमीटर्स में है जबकि हमारा जो लेआउट है वो मीटर्स के हिसाब से बनाया गया है, तो हम इसको स्केल कर लेंगे 100 टाइम्स स्केल, और इसको कर दिया हमने 100 टाइम्स। तो अब ये हमें इजीली व्यू हो रहा है, हम इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। अब हमें इस लेआउट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। जब हम कुछ भी डिलीट करें अपनी ड्राइंग से तो उसके बाद पर्ज और ऑडिट हमें लाजमी करना चाहिए। PU से पर्ज की ऑप्शन आएगी, पर्ज ऑल आइटम्स, उसके बाद हम इन सब को ऑडिट कर देंगे। अभी हमने इन सब को ऑडिट कर दिया। अब हम सबसे पहले इसका बेस पॉइंट एडजस्ट करते हैं और साथ ही में हम इसके यूनिट्स भी चेक करेंगे। सारी लेयर्स को लॉक किया, अनलॉक किया सेफ्टी के लिए। एक लाइन लगाई जिसका बेस पॉइंट मैंने 000 पे रखा और ये यहाँ से हमने इंटरसेक्शन से कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसको सिंपली इसके एंड पे जाके क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली इसे इसके एंड के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। अब हमें इस आर्किटेक्चरल ड्राइंग की ज़रूरत नहीं, हमने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि हमारा बेस पॉइंट सेट हो चुका है। यूनिट्स में जाएंगे, ये इंचेस में है, इसे मिलीमीटर करेंगे और यहाँ से इंटरनेशनल, और एक बार फिर से पर्ज और ऑडिट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, पर्ज ऑल और AUD ऑडिट। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको बाकायदगी से उन्हें मालूम हो चुका होगा कि मैं RFS रिड्यूस फाइल साइज़ की ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूँ। इसमें पर्ज और ऑडिट ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वायरिंग है, कंड्यूट्स हैं जिनके अंदर वायरिंग जा रही है हमारी फायर अलार्म सिस्टम की। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे सेलेक्ट सिमिलर करते हैं। सेलेक्ट सिमिलर करके इस सब को हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये हमारा अपना सिस्टम है इलेक्ट्रिकल का, बाद में हमने इसी सिस्टम के ऊपर काम करना है, उस टाइम हमें इस वायरिंग की ज़रूरत होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि हम या अपनी लेयर्स में जाके देखते हैं कि क्या मेरे पास इमरजेंसी लाइटिंग के लिए कोई लेयर बनाई हुई है। ये ड्राइंग है जिसके अंदर के मैंने फायर अलार्म सिस्टम की लेयर्स बनाई हुई हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक लेयर बनाई है EFA इक्विपमेंट डिवाइस, मतलब मेरी जितनी भी फायर अलार्म की डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस का मतलब डिटेक्टर्स, वो सारे इस लेयर में हैं, मॉड्यूल्स इस लेयर में आएंगे और पैनल इस लेयर में। तो मैं ये सारी की सारी लेयर्स कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह मेरे वॉइस एवोकेशन और इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम की भी लेयर्स हैं। मैं इन सारी की सारी लेयर्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी इसी फाइल के अंदर दोबारा आता हूँ और इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये लेयर्स बड़े तरीके के साथ अरेंज करके रखी हैं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, ताकि मुझे बार बार लेयर बनानी ना पड़े। तो अब सबसे पहले हम अपनी सारी की सारी फायर अलार्म डिवाइसेस को सिलेक्ट करते हैं। मैं इस लेयर के ऊपर गया, इसे मेक करंट किया। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, या फिर सिंपली मैं LAMCURB टाइप कर सकता हूँ। हम ऑलरेडी जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी करंट लेयर में चेंज करने के लिए या तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे या LACUR का बटन का शॉर्टकट टाइप करेंगे। मैंने इन सब को सिलेक्ट सिमिलर किया जितनी भी मेरी डिवाइसेस थी और उनको अपनी करंट लेयर में चेंज कर दिया। अब चूँकि ये डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने इसको मॉडिफाई करने की विंडो आ जाएगी। दूसरी इसके होम में जाते हैं और यहाँ पर इसकी लेयर ऑलरेडी 0 में है, इसको सिर्फ बाई लेयर करने की देर है। ये हमने बाई लेयर किया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, और ये चेंज हो गया। अब हम अपनी करंट लेयर को ऑफ़ ही कर देते हैं ताकि जितनी चीज़ें इसमें कन्वर्ट होती रहें हमें साथ साथ पता चलता जाए। अब हमने देखना है डिटेक्टर्स में हमारा कुछ और रह चुका है या नहीं। अगर रह गया है तो हम उसको भी चेंज कर देंगे। ये इलेक्ट्रिकल लाइट्स हैं, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें हम डिलीट कर देते हैं, ये हमें लाइटिंग की ड्राइंग से मिल जाएंगी। या फिर हम इन्हें रखते हैं कि लेट से अगर लाइटिंग की ड्राइंग में नहीं और इन्होंने ये कंप्लीट इमरजेंसी लाइट प्रपोज की है तब भी हमें पता चल जाएगा। ये हीट डिटेक्टर है, जैसा कि हमें अपने लीजेंड्स में देख लिया था। ये लीजेंड्स आपको बार बार याद रखने पड़ेंगे। ये गार्बेज रूम या फिर किचन में ही मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। इसे मैं सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ जितने भी हैं। ये मेरी करंट लेयर में चले गए
इसको डबल क्लिक करके इसका कलर भी मैं बाई लेयर में चेंज कर देता हूँ। होम ये 0 है, इसको ये 0 में बाई लेयर कर दिया और यहाँ से इसे क्लोज़ किया, ये भी क्लोज एडिटर, और ये भी चेंज हो गया। अब आई गेस मेरे स्मोक डिटेक्टर्स जितनी भी तरह के थे वो सारे के सारे इस ड्राइंग के अंदर वो हमने चेंज कर दिए हैं। अब इसके बाद हम साउंडर्स और बेल्स की तरफ चले जाएंगे। ये भी हमारी डिवाइसेस ही में काउंट किया जाएगा। एक बार फिर से, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि आपको एट अ टाइम अपनी ड्राइंग के 2 हिस्सों पे काम करना है, तो सिंपली आप व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में 2 वर्टिकल व्यूज़ कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप एट अ टाइम एक ही ड्राइंग के 2 हिस्सों पे काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से लीजेंड देख भी सकता हूँ और सेम वक्त में यहाँ से जाके उन्हें एडिट भी कर सकता हूँ। अपनी करंट लेयर को चेंज किया और इन सब को अपनी करंट लेयर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सिमिलर, ये जितनी भी मेरी बेल्स थी, सिमिलर, इस पर डबल क्लिक किया, ये हम ब्लॉक एडिटर इन प्लेस करेंगे। इसे सिलेक्ट किया, इसको 0 लेयर में हम बाई लेयर करेंगे। क्लोज सेव चेंजेस। अब ये वेदर प्रूफ है तो ये टेक्स्ट भी हम इसके साथ ही मैच कर लेते हैं। ये लेयर ऑफ करने का मकसद ये है ताकि कोई चीज़ मेरी मिस ना हो किसी भी तौर के ऊपर। इसे भी करंट लेयर में चेंज कर दिया। अब हमारा इमरजेंसी फायर फाइटिंग का जितना भी काम है वो तकरीबन हो चुका है। अब ये लूपिंग है जिसको हमने इसी की लेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 2 तरह की मैं वायरिंग देख रहा हूँ, एक है SLC सिग्नल लाइन केबल और दूसरी है NAC नोटिफिकेशन अप्लायंस सर्किट। SLC का मतलब है सिग्नल लाइन सर्किट। मैं एक लाइन लगाता हूँ और इसे अपनी करंट लेयर में चेंज किया। सेलेक्ट सिमिलर, ये मैंने अपनी करंट लेयर में चेंज कर दिया इस सब को। इसका लाइन टाइप बदल गया है मगर उसके किसी तरह की दिक्कत नहीं है उसके चेंज होने से, क्योंकि ये वायरिंग हम मुकम्मल तौर के ऊपर चेंज करेंगे जब हम इसके ऊपर दोबारा काम करना शुरू करेंगे। ये जो आप SF देख रहे हैं, अब हमने देखना है इसका लीजेंड क्या है। तो ये हमारा वॉल माउंटेड 10 वाट स्पीकर प्लस फ्लैशर है। ये हमारा वॉइस एविकेशन सिस्टम के अंदर शो किया जाएगा। हम इसको सिलेक्ट सिमिलर करते हैं और यहाँ पर वॉइस एविकेशन के लिए इक्विपमेंट डिवाइस इस लेयर में इसे चेंज कर देंगे। ये वॉइस एविकेशन इक्विपमेंट डिवाइस। अब इसके बाद इसे ब्लॉक एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे जाके एक बार फिर बाई लेयर और इसका करंट लेयर को 0 में चेंज कर देंगे और इसके बाद सेव चेंजेस। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो सिंबल है साथ में, मगर मामला ये है कि ये इस ब्लॉक का हिस्सा है तो हमें इसको भी सेम लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको भी सिलेक्ट सिमिलर करते हैं। पहले इस लेयर को अपने करंट लेयर बना लें। इसको हमने सिलेक्ट सिमिलर किया, करंट लेयर में चेंज किया, डबल क्लिक करके अब हम इस ब्लॉक को भी एडिट कर देते हैं। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं तो हम कंसल्टेंट ही के बनाए हुए ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लीजेंड्स का। हम अपने ब्लॉक्स स्पेसिफिक जो हमने बनाए होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे एक्सप्लोड करके इसी लेयर में कन्वर्ट किया।
ये जितने भी टेक्स्ट हैं मैं सारे टेक्स्टों को एक ही बार सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर देता हूँ ताकि हमें बार बार इन्हें एक्सप्लोड ना करना पड़े। ये टेक्स्ट इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि बाय कवरिंग से अपना कलर चेंज नहीं करते और एक एक को अगर हमने एडिट करना शुरू किया तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये मैं फिर आपको बता दूं कि हर वीडियोस में जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं मुझे कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक ये कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम ना कर दूं कि आपको समझ ना आए। तो जब आप काम करेंगे तो पहली बार तो ये वीडियो देखते हुए आपको उतना ही वक्त लगेगा या उससे ज़्यादा वक्त लगेगा जितना कि मैं ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपने दोबारा इन सारी चीज़ों को बग़ैर वीडियो देख के बनाना है, तभी आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर जो भी आप मेरी वीडियो देखते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि ये काम आ सकते हैं, उनको राइट डाउन कर लें और उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि वो आपको याद रहें। अब हम इस लेयर को भी ऑफ़ कर देंगे। इस लेयर को भी हमने ऑफ़ कर दिया। अभी ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये दूसरी टेक्स्ट की लेयर में है, लिहाजा इसको हम यूं ही छोड़ देते हैं। अब हम इमरजेंसी लाइट की तरफ जाते हैं। अब इमरजेंसी लाइट के लिए हमारे पास यही इक्विपमेंट इमरजेंसी लाइट है और दूसरी एग्जिट लाइट है। तो ये हम फ़िलहाल इमरजेंसी लाइट को अपनी करंट लेयर बनाते हैं और इन सब को सिलेक्ट किया और इन सब को अपनी करंट लेयर में चेंज कर दिया। ये ऑलरेडी ज़ीरो में था मगर इसका टेक्स्ट नहीं था, हम डबल क्लिक करके इसके टेक्स्ट को भी ज़ीरो लेयर में कर देंगे। अभी आप में से जो यूएई का रहने वाला या यूएई में काम करने वाले मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो ये चीज़ जानते होंगे कि यूएई के अंदर जब हम अपनी ड्राइंगें सबमिट करते हैं तो वहाँ की अथॉरिटी की सिविल डिफेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि एमरजेंसी का जितना काम है वो ग्रीन कलर में किया जाए, फायर अलार्म का जितना काम है वो रेड कलर में किया जाए और इसके अलावा वॉइस एवोकेशन का जितना काम है वो मैजेंटा कलर में किया जाए जब भी वो प्रिंट हो। तो हमने उसी मुनासबत से हरे रंगों का ही इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ शेड्स के साथ। अब हम इसको भी ये चूँकि ये भी हमारे लीजेंड्स के मुताबिक एमरजेंसी लाइट ही है ये वाली, इसको भी, और ये सेल्फ़ कंटेंड है, हम इसको भी इसी लेयर के अंदर चेंज करेंगे। लिहाजा हमने इसको भी सिलेक्ट सिमिलर किया। सिलेक्ट सिमिलर करने के बाद इस पर डबल क्लिक किया। ये बेसिकली डायरेक्शनल एरो है। एक बार हम दोबारा देख लें ये एग्जिट लाइट है या ये इमरजेंसी लाइट है। ये एग्जिट लाइट है तो ये एग्जिट लाइट की लेयर में जाएगा। ये कैसे, ये मुझे सिर्फ ये डायरेक्शन देखने के बाद पता चला। और कुछ लीजेंड्स को हम तब्दील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर लेट से हमारे कंसल्टेंट ने सम टाइम ऐसा होता है कि वो इस तरह के लीजेंड इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हट के होते हैं, तब हम अपने इंजीनियर्स के साथ डिस्कशन करके उन लीजेंड्स को तब्दील कर देते हैं। और अगर वाकई ही हमारा पॉइंट दुरुस्त हो तो कंसल्टेंट भी हमारे साथ एग्री कर जाते हैं। यहाँ पर मैं होम में गया, इसको फिर बाय लेयर किया। यहाँ पे हम इन एरोज़ को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो एरोज़ हैं ये दरअसल डायरेक्शन दे रहे हैं कि एग्ज़िट किस तरफ है। यानी जब आप पार्किंग में गाड़ी चला रहे हैं और आप किसी दोराहे पे आते हैं, आपको नहीं मालूम हमने राइट जाना है लेफ़्ट जाना है, तब ये एग्ज़िट लाइट्स ही, एग्ज़िट साइंस ही आपको बताते हैं आप किस तरफ से जाएंगे तो आप बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। ये जो टेलीफोन जैक है इसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मगर ये हमने रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। इसे भी हम वॉइस एवोकेशन सिस्टम के अंदर ही कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने लेयर बनाई है वॉइस एवोकेशन फायर जैक की। इसे मैंने सिलेक्ट सिमिलर किया। ये F का सिंबल हमें चेक करना है, F किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉरी, ये F वॉइस एवोकेशन स्पीकर है तो पहले हम इसको चेंज करते हैं। सिलेक्ट सिमिलर किया। सबसे पहले हम इसके ब्लॉक एडिटर में जाएंगे। ये फिर एट्रीब्यूट ब्लॉक है, लिहाजा हम राइट क्लिक करके ब्लॉक एडिटर इन प्लेस में जाएंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका कलर बाय लेयर करेंगे। बाय लेयर करने के बाद
हम यहाँ से इसकी लेयर 0 सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जब हम प्रॉपर तरीके से फायर अलार्म की ड्राइंग बनाएंगे तो हम इन ब्लॉक्स को दोबारा एक अलग तरीके से चेंज करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी कि हम एट्रीब्यूट ब्लॉक के टेक्स्ट को भी एट अ टाइम कैसे बदल सकते हैं। अभी मैं उस डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि हमारा मेन एम फ़िलहाल फायर अलार्म सिस्टम नहीं, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और पावर सिस्टम है। ताहम जब हम इलेक्ट्रिकल लाइट को कंसल्टेंट की ड्राइंग से कॉपी करने लगेंगे, एक्सरफ के लिए तैयार करेंगे, उस टाइम भी हम इस ऑप्शन को डिटेल से स्टडी कर लेंगे। मैंने इसे सिलेक्ट सिमिलर किया और यहाँ से अपनी लेयर सेलेक्ट की, ई वॉइस एवोकेशन इक्विपमेंट डिवाइस, ये जितने भी थे ये वॉइस एवोकेशन सिस्टम में चले गए। अब हम उसके बाद यहाँ पर इस फायरमैन टेलीफोन जैक को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें भी हमने सेलेक्ट सिमिलर किया और उसके बाद करंट लेयर में चेंज किया। ब्लॉक एडिटर देखना ये भी है क्या एट्रीब्यूट ब्लॉक है या नहीं, ये एट्रीब्यूट ब्लॉक नहीं है, इसे हम एडिट कर सकते हैं। इसे होम पे गए, यहाँ पर इसका कलर बाय लेयर किया, मैंने इसके लिए अपने कस्टमाइज शॉर्टकट की बना चुका हूँ। ये अब क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगता रहेगा अगर मैं उस अंदाज़ में काम करूँ जो कि मेरा नहीं है। बार बार आपको ये बताने का मकसद इसीलिए था, यही था मेरा, कि आप अच्छी तरह से मेरे अंदाज़ को एक बार समझ जाएं और उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अब हमने फायरमैन टेलीफोन जैक को भी चेंज कर दिया। फायरमैन टेलीफोन जैक दरअसल इसलिए होता है जब फायर फाइटर्स बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तो इन्होंने आपस में एक दूसरे से कनेक्शन करना होता है, ये एक तरह का इंटरकॉम सिस्टम ही होता है। ये इंटरफेस यूनिट जो है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये फायर अलार्म सर्विस में हमारे काम आ सकते हैं इसलिए हम इनको डिलीट नहीं करेंगे। अब हमने देखना है कि हमें मज़ीद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। हम दोबारा अपने लीजेंड में जाते हैं, यहाँ पर अपने पैनल्स को उनकी लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा सबसे ऊपर है फायर अलार्म का पैनल, जो कि होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। इसको सिलेक्ट सिमिलर किया, करंट लेयर में चेंज किया, डबल क्लिक, इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद यहाँ से इसको बाय लेयर किया, ये ऑलरेडी 0 लेयर में ही है, बस इसके कलर्स को बाय लेयर करना था। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल चेंज हो गया। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा वॉइस एवोकेशन पैनल, इसको सिलेक्ट सिमिलर किया, सेलेक्ट सिमिलर, करंट लेयर में चेंज किया, डबल क्लिक, एडिट, और यहाँ से इसकी लेयर को भी चेंज करके हम 0 लेयर में कर देंगे। अब इसके बाद हमारा ये एमरजेंसी लाइटिंग का जो पैनल है इसकी बारी आती है, हम इसको भी एमरजेंसी पैनल में चेंज कर देंगे। राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, डबल क्लिक, एडिट, और ये भी 0 लेयर में चला गया। अब हमारे पैनल्स भी कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारे कुछ ही पॉइंट्स रहते हैं। ये हम देखते हैं कि ये वाला स्पीकर, स्मोक डिटेक्टर, सीलिंग वाइट, ओके। अभी इसकी बारी है। ये जितने भी हैं हम उन्हें सेलेक्ट सिमिलर करेंगे, यहाँ से इनका कलर बाय लेयर किया और इनकी लेयर ई इक्विपमेंट फायर अलार्म डिवाइस की जो हमारी है उसमें चेंज किया। इसे हमने बाय लेयर किया, अब हम अपनी सारी लेयर्स को ऑन कर लेते हैं कि कोई लेयर रह तो नहीं गई। आई होप सो
कि हमने जितनी भी चीज़ों को चेंज करना था हमने उनको चेंज कर दिया, जो कि हमें अपनी एक सरफ की ड्राइंग के लिए चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती थी। इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसकी लेयर 0 में चेंज कर देंगे। ये भी मुकम्मल हो गया। अब ये जो डीपी है ये हमें श्योर नहीं है फ़िलहाल कि ये एमरजेंसी लाइटिंग के सिस्टम के लिए है, वॉइस एवोकेशन के लिए। ये हमें हमारे सप्लायर या इंजीनियर कंफर्म करते हैं, इसके बारे में हम बाद में तय करेंगे। फ़िलहाल जो रह गया है हमने उसको कवर अप करना है ताकि हम इसके बाद अपने सिस्टम के ऊपर काम कर सकें। एक क्विक व्यू, ये आई इंटरफेस यूनिट जो है ये फायर अलार्म सिस्टम के अंदर आता है और ये मॉड्यूल के तौर के ऊपर काउंट किया जाता है। तो अब हम इंटरफेस यूनिट को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अपनी मॉड्यूल की लेयर को करंट लेयर में चेंज करते हैं। ये हमने सिलेक्ट सिमिलर किया, डबल क्लिक, एडिट, और इसको 0 लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम ऐसे ही रहने दे सकें तो कोई इशू नहीं है, या फिर हम चाहें तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, मगर ऐसे रखने में कोई ख़राबी नहीं है क्योंकि हमने इस ड्राइंग को बाद में डिटेल के साथ दोबारा एडिट करना है जब हम फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हमारा जो फायर अलार्म सिस्टम है ये भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके बाद अपने सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, ताहम उसके लिए हम अगली वीडियो अलग से अपलोड करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से जो चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें डिलीट कर देंगे। अब ये हम इतना दूर रखेंगे कि ये हमारी व्यू रेंज में ना रहे, क्योंकि हमें इन नोट्स की ज़रूरत है। पर ऑडिट किया ड्राइंग को और इसके बाद हम अपनी मेन लाइटिंग की ड्राइंग में गए, एक ज़रफ़ की ऑप्शन में गए। यहाँ पर हम अपना अगला एक ज़रफ़ ऐड करेंगे, मगर उससे पहले इस फाइल को सेव एज़ करेंगे, जिसे हम सेव एज़ करना भूल गया था। ये एक ह्यूमन एरर है, आप भूल जाते हैं बाज़ दफ़ा, इसीलिए अगर आप पहले ही अपनी सेफ्टी के लिए बैकअप बना के रखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाया 05 फायर अलार्म एक्सर्फ। इसको आप फायर अलार्म एक्सर्फ भी कह सकते हैं, सिविल डिफेंस एक्सर्फ भी कह सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे इस फाइल का नाम 001 प्रोजेक्ट 100 ग्राउंड फ्लोर फायर अलार्म एक्सर्फ। अब हम इस एक्सर्फ को इस फाइल के अंदर अटैच कर देंगे। अटैच ड्राइंग, अप वन लेवल, फायर अलार्म और ये एक्सर्फ, ये ड्राइंग का हिस्सा बन गया। अब जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी हम इसे डी अटैच भी कर सकते हैं। अभी हमने इसके ऊपर क्लिक किया, दोबारा ये 0 लेयर में है, इसे 0 लेयर से अपनी एक्सर्फ की लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये लाजमी तौर के ऊपर आपने करना है। क्यों करना है इसके बारे में जब हम इस ड्राइंग के ऊपर काम शुरू करेंगे तब बताऊंगा। अभी फ़िलहाल टाइमली देखें तो अभी तक हमारी ड्राइंग मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेटेड है, कहीं पे किसी तरह की कोई भी ओवरलैपिंग फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। तो चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।